गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय। बोलिए गोविंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए आज हम पंचम स्कंद में प्रवेश करते हैं। प्रियव्रत चरित्र भगवान ऋषभ देव जी की कथा आपको सुनाएंगे। अब मनु महाराज के दूसरे पुत्र प्रियव्रत हुए हैं। कथा प्रारंभ करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, महाराज प्रियव्रत बड़े प्रतापी राजा थे। इन्होंने तेजस्वी थे कि एक बार बैठे बैठे सोचा, रात क्यों हो जाती है ये रात, सारा समय लोग इस अंधेरे में सो करके बर्बाद कर देते हैं, इसलिए रात्रि होने ही नहीं दूंगा। रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनम करिष्यामि, ऐसा संकल्प ले लिया। इन्होंने ज्योतिर्मय रथ का सृजन किया और पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणा करके 7 दिन तक रात्रि होने ही नहीं दी। ब्रह्मा जी घबरा गए और आकर के समझाया, बेटा गड़बड़ न करो, प्रकृति की कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं है, सब वस्तु का अपना अपना उपयोग है। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम और नौषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस तत्र दुर्लभा। कोई भी ऐसा अक्षर नहीं है, ऐसा नहीं है जो मंत्र ना हो। अक्षर कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी वृक्ष ऐसा जड़ नहीं है, वृक्ष की पत्ते नहीं है कि जो औषधि ना हो। सृष्टि में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो अयोग्य हो, उसको इस्तेमाल करने की योग्यता होनी चाहिए। उसे व्यक्ति से हम कैसा कार्य ले सकते हैं, सबकी अपनी अपनी उपयोगिता है। रात्रि में जहाँ विषयी पुरुष विश्राम करते हैं, वहाँ योगी समाधि लगा करके अपना ध्यान भी तो करते हैं, भजन भी तो करते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में। प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं का अच्छा या बुरा तो हम लोग बनाते हैं। सब्जी में नमक डालना आज भूल गए तो स्वाद बिगड़ गया, भोजन खराब हो गया, सब लोगों ने टोका नमक नहीं है, नमक नहीं है। अब कल विशेष ध्यान रखा तो इतना ध्यान रखा कि नमक 2 बार गिर गया सब्जी में, एकदम कड़वी कर दी। खाने वाले बोले, अरे राम 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 राम, ये खाने लायक चीज है, कितना नमक है। तीसरे दिन बहुत सजग रहे तो धोखा हो गया, नमक को सब्जी की जगह खीर में डाल दिया। अंत में नमक फेंक कर बोले, नमक बहुत बुरी चीज है। अरे नमक बुरी चीज नहीं है भैया, हम उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं और दोष नमक पर दे रहे हैं। ऐसे ही प्रकृति की कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं है। रात्रि की अपनी आवश्यकता है, दिन की अपनी उपयोगिता है, यहाँ तक के काम क्रोध आदि उपयोगिता भी है। काम की मात्रा गलत हो जाए तो उसका दुरुपयोग होने लगता है और वह काम निंदनीय है। यदि धर्मानुकूल काम का प्रयोग किया जाए तो वह तो परमात्मा की विभूति है, परमात्मा की विभूति। गीता में भगवान कहते हैं, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ, धर्म के अनुकूल जो काम है वो तो मैं हूँ, तो काम गलत कैसे हो सकता है। गीता में भगवान काम को भी अपना विभूति बना रहे हैं, उस पर उसका ठीक से प्रयोग होना चाहिए। प्रियव्रत को जब ब्रह्मा जी ने समझाया तो उनकी समझ में आ गया और दुराग्रह त्याग दिया। फलस्वरूप महाराज प्रियव्रत के द्वारा पृथ्वी की 7 द्वीप और 7 सागरों की संरचना हो गई। अंत में प्रियव्रत को वैराग्य हो गया, अपने एक एक पुत्र को एक एक द्वीप का अधिपति बनाकर विरक्त हो गए। सबसे पहला द्वीप है जम्बू द्वीप, जिसके अधिपति बने महाराज आग्नेत्र। पूर्व चित्ती अप्सरा से विवाह किया, आग्नेत्र के 9 बेटा हुए। नाभि किमपुरुष हरिवर्ष लावृत रम्यक हिरण्यमय कुरु भद्रा सुकेतुमाल। इन्होंने जम्बू द्वीप में 9 खंड करके अपने 9 पुत्रों में बंटवारा कर दिया। सबसे पहला खंड है अजनाभ खंड, जिसके अधिपति बने महाराज नाभि। मेरु देवी से विवाह करके जब इनकी कोई संतान नहीं हुई तो पुत्रेष्टि यज्ञ किया। यज्ञ से भगवान प्रसन्न हुए
और पूछा, बोलो क्या चाहते हो? इतने गदगद हो गए भगवान के दर्शन करके कि कुछ मांग ही नहीं पाए। भगवान ने ब्राह्मणों से कहा, भाई आप लोग बताओ ये क्या चाह रहे हैं? ब्राह्मणों ने कहा, भगवान हम क्या बताएं, किंचायम राजर्षि अपत्य कामा, इन्होंने अपत्य कामा यानी संतान के लिए, और ये चाहते हैं आज आप जैसी ही संतान चाहते हैं। भगवान ने हंस करके बोला, ओहो, आप ब्राह्मणों ने वचन देकर यज्ञ किया है, तो ब्राह्मणों का वचन निभाने के लिए मैं स्वयं ही बेटा बनने को तैयार हूँ। और भगवान स्वयं नाभि पुत्र ऋषभ देव के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय। तेज ओज से इंद्र को भी स्प्रिया होने लगी और इंद्र ने वर्षा करना बंद कर दिया, पानी बरसाना बंद कर दिया। तो ऋषभ देव भगवान ने अपने राज्य में अपने आप ही पानी बरसा लिया। इंद्र लज्जित हो गया। अपनी बेटी जयंती का विवाह ऋषभ भगवान के साथ में कर विवाह करके ऋषभ भगवान ने 100 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत, जिनकी प्रताप से इस अजनाब खंड का नाम भारतवर्ष पड़ा। भारतवर्ष पड़ गया। आसीद एन इदम वर्ष भारतमिति विपदशन्ति। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित ऋषभ भगवान ने एक दिन सभी बच्चों को अपने पास बुलाया और अपने पास बिठा करके बड़ा सुंदर उपदेश दिया। बच्चों, जगत में 2 ही आनंद हैं, एक विषयानंद और दूसरा है ब्रह्मानंद। विषयानंद आपको हर शरीर में, हर योनि में प्राप्त होगा, पर ब्रह्मानंद प्राप्त करने के लिए केवल ये मनुष्य शरीर है, यह मनुष्य शरीर, इसमें ही भगवान का आनंद ले सकते हैं। नायम देहो देह भाजाम लोके कष्टान कामान हरते विडभुजामय तपो दिव्यम पुत्र कायन सत्वम शुद्धय देस्मात् ब्रह्म सौख्यम तुनंतम। ऋषभ भगवान कहते हैं, अरे बच्चों ध्यान से सुन लो, हर पिता को अपने बच्चों को यही उपदेश देना चाहिए विषयों तक। जिनकी बुद्धि सीमित है वह तो पशु हैं, पशु। मानव वह है जो ब्रह्मानंद की अनुभूति प्राप्त करे। मोक्ष मार्ग का प्रशस्त करना हो तो उसकी चाबी है केवल संतों के पास। इसके विपरीत यदि नरक मार्ग को प्रशस्त करना हो तो उसकी चाबी है लंपट पुरुषों के पास, कामी पुरुषों के पास। मैं सेवाम द्वार बाहुर विमुक्ते स्तमो द्वारम योषिताम संग संगम सत्संग अपवर्ग कर कामी भवकर पंथ। क्योंकि स्त्रैण पुरुष की संगति से विषय अनुराग जागता है और भगवत रसिकों की संगति से भगवत प्रेम जागता है। भगवत प्रेम जागता है संतों के साथ से। प्रीत्र न यावन मयि वासुदेवे न मुच्यते देह योगेन तावत। जब तक भगवान वासुदेव में प्रीति तुम्हारी नहीं होगी तब तक ये जन्म मरण का प्रपंच छूटने वाला है ही नहीं। इसलिए जो तुम्हें मृत्यु भय से मृत्यु दिलाने में सहयोग प्रदान करे तथा भगवान की ओर हमें ले जाए उसको संबंधी मानो, चाहे वह कोई भी हो। और जो भगवत प्रेम में और हमारी साधना भक्ति में बाधक बनता है वह कितना भी हमारा निकटतम क्यों ना हो, वह बैरी के समान है, बैरी के समान। उसे त्याग। गुरुर न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सा स्यात् दैवम न तस्यान् न पतिश्च सस्यान् मोचयेद समुपेत्य मृत्युम। इस प्रकार का दिव्य उपदेश देकर ऋषभ देव भगवान ने परम हंस वृत्ति को धारण कर लिया। पागलों की तरह जगत में भ्रमण करने लगे। जड़ांध मूक बधिर पिशाचो उन्मादवत, कभी अपने को पागल सिद्ध कर रहे हैं, कभी मोह में पत्थर लिए घूम रहे हैं, नग्न अवस्था में विचरण कर रहे हैं। अंत में ये मल मूत्र त्याग वहीं पर लेट जाते। तब संसारी लोग इनसे घृणा करते हुए दूर दूर करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, राजा इनके शरीर में ऐसी दिव्यता आ गई कि पुरीश सुरभि सौगंध वायुस्तम देशम 10 योजनम समन्ता सुरभि चकार। इनके देह में इतनी दिव्य सुगंध निकलती है कि 40 कोस तक वातावरण सुगंधित रहता है। इनमें ऐसी दिव्यता आ गई कि 8 सिद्धियां प्रकट होकर के प्रार्थना करने लगी, महाराज हमें चरणों की दासी बना लीजिए।
कुछ सेवा दीजिए, परंतु हृदय नाव्यनंदत ऋषभदेव ने एक भी सिद्धि को अपने पास नहीं भटकने दिया। परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव सिद्धियों के लिए तो लोग पागल बने घूमते हैं, कुछ लोग तो भूत प्रेतों की सिद्धियों में ही जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, पर अड़मादी सिद्धियां तो बड़ी दुर्लभ होती हैं, फिर इन सिद्धियों को ठुकरा क्यों दिया ऋषभदेव भगवान ने? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित न कुर्याद करहिचित सख्यम मनस ह्यन अवस्थित है। किसी भी महापुरुष को अपने मन पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये मन बड़ा धोखेबाज है। अभी मन में कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि हमारे पास ही कुछ नहीं है, पकड़ हैं। आज मन कहेगा अरे सिद्धियां हैं, सेवा करना चाहती हैं, स्वीकार करने में क्या हर्ज है। उनका दुरुपयोग नहीं करेंगे, बस जब जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे। तो पहले तो मन सिद्धियों को स्वीकार करवाएगा, फिर कहेगा अरे बेचारा देखो ये व्यक्ति कितना परेशान है, अपनी सिद्धि का प्रयोग करके इसका कल्याण करो। ये मन बड़ा धोखेबाज है, देखने में क्या बुराई है देख लो। तो फिर कहेगा कि पास जाने में क्या बुराई है, फिर कहेगा कि बात करने में क्या बुराई है, फिर कहेगा कि थोड़ा छूने में क्या बुराई है। ऐसे ऐसे कहकर तुम्हें गर्त में डाल ही देगा। इसलिए मन पर कभी विश्वास नहीं करे। यही शिक्षा देने के लिए ऋषभ भगवान ने सिद्धियों को ठुकरा दिया, सिद्धियां नहीं प्राप्त की। सिद्धि आएंगी तो मन में प्रसिद्धि भी आएगी, कामना भी आएगी। जब प्रसिद्धि की कामना से आपने चमत्कार किए और नमस्कार हुई, जय जयकार हुई, बस सो ही अहंकार घेर लेता है। अहंकार मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी, और स्वामी स्वामी की बजने लागे लगन राम से छूटी। स्वामी स्वामी बजने लागे लगन राम से छूटी। इसलिए जो सच्चे सत्पुरुष होते हैं वह इन चक्करों में नहीं पड़ते। माँ अपने बच्चे को बार बार देखती है। जो अबोध बच्चा होता है क्या क्या कर रहा है, जब देखती है कि खेल रहा है तो निश्चित हो जाती है। कभी कभी बीच बीच में पुकार देती है, बेटा आओ, बड़ी देर से कुछ खाया नहीं है। पर खेल में बच्चा इतना मस्त हो जाता है कि माँ की भी नहीं सुनता। तो माँ कहती है चलो थोड़ी देर और खेलने दो। माँ का वात्सल्य तो पुत्र के लिए तत्पर लेने को है, पर बेटा खेलने में मस्त है। सो माँ भी सोच लेती है कि चलो खेल रहा है, पर माँ कभी कभी बहुत व्यस्त रहती है। और उस समय बच्चा जब गोद में आने के लिए माँ को छेड़ता है तो माँ भी खिलौने दे करके, देख बेटा थोड़ी देर खेल ले, मैं थोड़ा ये काम और निपटा लूँ फिर तुझे संभालूंगी। इसी प्रकार भगवान का स्वभाव है। ठीक इसी प्रकार जीव जहाँ भगवान की ओर अभिमुख हुआ कि भगवान ने ये मान बढ़ाई के खिलौने उसे थमाए। प्रायः बड़े बड़े महापुरुष इन खुनों में ही खेलते रह जाते हैं, इन सिद्धियों और रिद्धियों में ही चमत्कार ही फंसा कर रह जाते हैं। परंतु जो इन समस्त प्रलोभनों का परित्याग कर देते हैं वह प्रभु का सामीप्य पा लेते हैं, समीपता पा लेते हैं, अनुग्रह प्राप्त कर लेते हैं, कृपा प्राप्त कर लेते हैं। ये शिक्षा देने के लिए ही ऋषभदेव ने सिद्धियों को ठुकराया। अंत में ऋषभदेव परम गति को प्राप्त हुए। परम ऋषभदेव भगवान की इस बाह्य क्रिया का अनुकरण अरिहन नाम के एक राजा ने किया, और वहीं से जैन मत का शुभारंभ हो गया। जैन मत कोई अलग नहीं है। जैन मत के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव हैं, और सनातन धर्म के 8वें अवतार भगवान ऋषभदेव हैं। इससे आगे की कथा आगे के भाग में सुनेंगे। इतना ही कहकर के वाणी को विराम। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।